टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको दिखाएंगे टेलीविजन की दुनिया की धमाकेदार खबरें। टेली टॉप अप में आज देखिए टीवी की फेवरेट बहू दिव्यांका त्रिपाठी कहां पहुंची नए अवतार में। शक्ति में देखिए महारानी ने क्यों तानी सौम्या प्रीतो पर गन। उड़ान में देखिए चकोर इमली के बीच क्यों तेज हुई जंग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। क्या है दिव्यांका के अंडे का फंडा, क्या है सीरियल ये है मोहब्बतें की इशिता का नया अंदाज, ये सब हम आपको आज टेली टॉप अप में बताएंगे। टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी पहुंची एक नए रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन करने, जहां मिलेंगी अंडे की डिफरेंट डिशेस। दिव्यांका यहां पहुंची और इस शाम में लगा दिए 4 चांद। सबसे पहले काटा रिबन और की इस रेस्टोरेंट की शुभ शुरुआत। रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन का जश्न मनाया गया केक काटकर। दिव्यांका ने यहाँ केक काटा और की अपनी खुशी जाहिर। साथ ही दिव्यांका ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि वो कितनी बड़ी फूडी हैं। I'm a big time foodie, but I've been trying to eat eggs. मेरे husband कहते हैं विवेक कि eggs बहुत healthy होते हैं, and he has been asking me to eat it. Maybe hopefully after opening Explore, मैं अपने husband के साथ यहाँ तो definitely आने वाली हूँ, उनको खूब अंडे खिलाने वाली हूँ, और शायद उनके साथ मैं भी कुछ explore करूँ। दिव्यांका का आज का लुक एकदम ओकेजन के साथ मैच हो रहा है। एग स्पेशल रेस्टोरेंट है और दिव्यांका यहाँ नजर आई हैं एक खूबसूरत सी येलो ड्रेस में। टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी ने यहाँ अपने फैंस के बीच वक्त बिताया और उन्हें बड़ा मजा आया। जी हाँ, यहाँ दिव्यांका ने अपने फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाई और दिया उनका अपना ऑटोग्राफ भी। फैंस के साथ जुड़ के आज कितना मजा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वांट टू टॉक टू देम, इसलिए आप लोग से विदा भी लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आज फोटोज भी क्लिक करा रहे हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें में हमें आजकल दिव्यांका यानी इशिता का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। इशिता आजकल बन गई हैं भल्ला परिवार की नौकरानी शन्नो, ताकि वो रख सके अपने पति रमन का ख्याल, जिस पर दिव्यांका ने की हमसे बात। बायचम में एक नए किरदार में आप नजर आ रही हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने नए उस गेटअप? वेरी एक्साइटिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी टाइम डिमांडिंग। बहुत थक जाती हूँ शन्नो करने के बाद, पर जो दिल को सुकून मिलता है वो अलग है। वी विश दिव्यांका आप अपने फैंस को इसी तरह एंटरटेन करती रहें और अपने फैंस के दिलों पर राज करती रहें। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल शक्ति में आज महारानी ने चली चाल और कर दिया हरक सिंह के घर वालों को बेहोश। दरअसल महारानी ने चुपके से घर के अंदर बुलाया अपने आदमियों को पेस्टिसाइड करने के बहाने से, और जैसे ही मिला मौका घर वालों को कर दिया बेहोश। वहीं दूसरी तरफ महारानी ने तान दी गन प्रीतो और सौम्या पर, ये कहकर कि बैंकॉक का बदला अब यहाँ पूरा होगा। जी हाँ, महारानी ने हरमन के घर में ही किडनैप करने की कोशिश की सौम्या और प्रीतो को गन पॉइंट पर, जिसे देख सौम्या और प्रीतो की डर के मारे हो गई हालत खराब। प्रीतो और सौम्या के डर को देख महारानी को आती है हंसी, और फिर महारानी सौम्या को डराते हुए देती है धमकी कि उसने पूरे गांव में फैला दी है अफवाह कि हरक सिंह को पड़ गया है दिल का दौरा, और जब पूरे गाँव वाले यहाँ आएंगे तब उन सभी को पता चलेगा कि आखिर सौम्या की असली हकीकत क्या है। आज महारानी ने गन पॉइंट दिखाकर बोला है कि आज पूरे गांव वालों को सच्चाई पता चल जाएगी। क्या था वो, थोड़ा गाँव चाहिए? नहीं, सौम्या की जो सच्चाई है, उसका जो अस्तित्व है, उसका एहसास तो समाज को करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक किन्नर है
और उसने समाज से, गांव वालों से ये बात छुपाई है और यही महारानी चाहती है कि उसकी असलियत एक बार सामने आ जाए। तो फिर अगर समाज उसे एक्सेप्ट करता है तो करे, और नहीं करता है तो फिर तो मजे ही मजे। महारानी ने जब प्रीतो को दी धमकी तब रावी सौम्या को ले आती है घर के बाहर, जिसके बाद प्रीतो का दिखा रौद्र अवतार। जी हाँ, महारानी के कब्जे में होने के बावजूद प्रीतो ने पलटी बाजी और महारानी को धक्का देकर छीन ली उसके हाथ से गन और फिर टूट पड़ी उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं सौम्या और हरमन भी, और हरमन प्रीतो को गोली नहीं चलाने के लिए बोलता है, लेकिन गुस्से से लाल प्रीतो उसकी नहीं सुनती है बात। जिसके बाद हरमन प्रीतो से बोलता है कि वो महारानी को संभाल लेगा, वो गन नहीं चलाए। और इसी कॉन्वर्सेशन का फायदा उठाकर महारानी ने एक बार फिर से पलटी बाजी और छीन ली वापस प्रीतो के हाथ से गन। जिसके बाद महारानी एक बार फिर से दिखी अपनी फॉर्म में। महारानी को ऐसा करता देख हरमन गुस्से से बढ़ता है उसकी ओर। तभी महारानी उसे मार देने की देती है धमकी, लेकिन हरमन नहीं सुनता है उसकी बात। और मौके की नजाकत को देखते हुए सौम्या चिंटू को करती है इशारा फुटबॉल उसे देने के लिए। जिसके बाद चिंटू चुपके से देता है सौम्या को फुटबॉल और फिर सौम्या ने दिखाया अपना कमाल और दे मारा महारानी के हाथ पर। और फिर महारानी के हाथ से गिर जाती है गन और एक बार फिर पासा पलटा है हरमन और प्रीतो की ओर। लेकिन तभी महारानी ने फिर दिखाई अपनी चालाकी और हरमन को चकमा देकर भाग निकली घर से बाहर, जिसे पकड़ने के लिए दौड़े घर के सभी लोग। ये तो थी सीरियल शक्ति की ऑन स्क्रीन कहानी। आइए आपको दिखाते हैं सीरियल की ऑफ कैमरा कहानी, जो आपको सीरियल में नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, सीन में मारना था सौम्या को फुटबॉल से महारानी के हाथ पर, लेकिन सौम्या ने दे मारा महारानी यानी टीवी स्टार आनंद गरोडिया के फेस पर ही, जिसके बाद कुछ देर के लिए सभी हो गए शॉक्ड। जरा लेफ्ट पैन कीजिए। ये है वो लड़की जिसने चालू शूट में महारानी पे बॉल मारा था। हाँ एग्जैक्टली। जैसे पुनीत सर ने अमिताभ बच्चन पे मारा था और बेचारे अमित जी घायल हो गए थे, वैसे ही सौम्या ने आज महारानी पे यहाँ पे बॉल मारा है। सॉरी भी बोला था। हाँ। क्या 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 इल्जाम लगाया? हाँ, और मेरे पास सबूत भी है, गवाह भी है, रिकॉर्डिंग भी है। इसके अलावा सेट पर हरमन यानी टीवी स्टार विवियन नजर आए फुटबॉल खेलते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट जब्बीर अहमद के साथ हरिकृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सूरज को मिल रही है सजा। जी हाँ, सीरियल उड़ान में सूरज के मालिक और मालकिन यानी रणविजय और इमली उसे मारने जा रहे हैं चाबुक से। रणविजय और इमली के गुंडे पकड़ लाए हैं सूरज को और इमली चाबुक से सूरज को मारने चली है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चकोर के रहते मजाल है सूरज को एक खरोच भी आ जाए। अपने सूरज की ढाल बनकर चकोर खड़ी हो गई है इमली और सूरज के बीच। हाँ, ऑब्वियसली मैं सूरज को बचाने वाली। मैं नहीं चाहती कि सूरज को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचे, उसे कोई तकलीफ हो। एंड अगर उसने मेरी जान नहीं ली, छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली करनी। चकोर के बीच बचाव करने में इमली और चकोर में हुआ आमना सामना। इमली ने दबा दिया चाबुक से चकोर का गला, लेकिन चकोर ने भी हार नहीं मानी और इमली को दी बराबर की टक्कर। हाँ, मैं हमेशा से प्रिपेयर थी और अभी भी हूँ। इनफैक्ट अपने घर वालों के साथ, बस्ती वालों के साथ मिलकर मैंने एक नया डिसीजन लिया है कि हम सब मिलकर ऐसी कोशिश करेंगे जिससे सूरज की याददाश्त वापस आ जाए। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज ने चकोर को जंगल में मारा नहीं था। जी हाँ, चकोर की जान बचाने के लिए सूरज को मिल रही है सजा।
भले ही सूरज को कुछ याद नहीं है, फिर भी चकोर के साथ बन रहा है उनका एक नया रिश्ता। वो बन रहे हैं एक दूसरे के खास दोस्त। अब देखना ये होगा कि चकोर और सूरज का दोस्ती का ये नया रिश्ता इमली और रणविजय पर कितना भारी पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। अधमरी हो चुकी है अवनी। अवनी की हालत है खराब। जी हां, अवनी को दीवार में चुनवा दिया है गुरुमा और जेलर ने। गुरुमा की साजिश का शिकार हो गई है अवनी। लेकिन सही वक्त पर अवनी को बचाने पहुंच गया है नील। दरअसल गुरुमा को लेना है अवनी से बदला। जेल से भागने का आइडिया बैक सीट में डालकर अवनी से बदला लेना चाहती हैं गुरुमा। अवनी के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगाकर दीवार में जिंदा चुनवा देती है गुरुमा। हीरोइन तकलीफ में और हीरो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नील पहुंच गया है अवनी को बचाने। दीवार तोड़कर अवनी को बचाया नील ने और फिर अधमरी अवनी को नील लेकर गया हॉस्पिटल। मुगल आजम बन रही थी और मैं आता हूँ और उन्हें बचाता हूँ और निकालते हैं दीवार से और आई थिंक मोमेंट क्रिएट होता है। फिर डॉक्टर आते हैं, उन्हें ले जाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो मौत के मुंह से बाहर निकाला है अवनी। एक तरफ जहां नील ने अवनी की जान बचाई, तो दूसरी तरफ विद्युत को नील ने कर लिया है गिरफ्तार। उसको इंटेरोगेट कर रहा है नील। गुरुमा से भी पूछताछ कर रहे हैं नील। दरअसल नील गुरुमा और विद्युत को गुमराह करना चाह रहा है ताकि जल्दबाजी में वो कोई गलती कर बैठे और जेल से निकल पाए अवनी। जल्द ही जेल से छूटने वाली है अवनी और नील और अवनी की जिंदगी का हर प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व और दिखेगा दोनों का रोमांस वाला लव, जिसके बारे में बताया हमें खुद नील ने। आई थिंक बहुत जल्द ऑडियंस को ये मिलने वाला है कि एक जो रोमांटिक ट्रैक होता है अवनी का और नील का, जो उन्हें देखना अच्छा लगता है। आई थिंक वो इट्स गोना कम बैक सून नाउ और वंस दिस जेल ट्रैक गेट्स ओवर उसके बाद देखेंगे कैसे रहता है। अब देखना ये होगा कि कब होगी नील और अवनी की प्रॉब्लम सॉल्व और कब होगा दोनों का मिलन। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। कमिंग अप ऑन द शो, देखिए शक्ति की रावी एके गरिमा जैन की नई सवारी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप में आज हमारे साथ हैं सीरियल शक्ति की रावी यानी टीवी स्टार गरिमा जैन, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रिवील की 2 बातें, जिनमें से एक है गुड न्यूज तो दूसरी है बैड न्यूज रावी के फैंस के लिए। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं टीवी स्टार गरिमा जैन की गुड वाली न्यूज के बारे में। जी हाँ, गरिमा जैन का बन गया है कोई नया हमसफर। अरे भाई, इससे पहले कि आप कुछ और समझे, आइए हम आपको बताते हैं गरिमा के नए हमसफर की कहानी गरिमा की जुबानी। जूम के सभी व्यूअर्स को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और क्योंकि नया साल है तो नई चीज़ों के साथ शुरुआत होनी चाहिए। नया साल, नया दिन, नई चीज़ें और नई गाड़ी। फर्स्ट चीज़ें होती है ना लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर गरिमा से जानना चाहें फर्स्ट कार उनकी कौन सी थी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी फर्स्ट गाड़ी थी मारुति सुजुकी 800, जो कि जो भी सीखता है तो उसी पे ही सीखता है जनरली। पहले तो ड्राइविंग स्कूल्स में गंदी सी वो गाड़ी देते हैं, उसके बाद फिर अपग्रेड होता है। उसके पहले आपने मेरी पहली वाली गाड़ी से देखी थी, बट दिस वन इज़ लाइक माई ओन मनी, जो मैंने खुद बहुत मुश्किल से पैसे कमा के चटा के पिगी बैंक में डाल के बनाई है। सो या आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैंने तो थोड़ा सा ही अमाउंट दिया, बट अदरवाइज इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर एंड माई मदर। मैंने इंस्टा पे भी अपने पोस्ट करके मैंने उनको थैंक यू किया था कि मेरी फैमिली ने देखा कि मैं आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड
मैं जब बॉम्बे आई थी तब मैं किसी को इंडस्ट्री में जानती नहीं थी। जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कमाया है या करती हूँ तो वो खुद के बलबूते पे करती हूँ, इसलिए मुझे चाहिए था कि मुझे खुद के पैसों से करना है। सो अभी भी वो थोड़ा सा बोझ मेरे ऊपर है कि मम्मा को मुझे वो पैसे वापस ज़रूर दे दें। सो बट या एटलीस्ट आई एम हैप्पी, आई हैव माई ओन कार। वेल गरिमा की लाइफ में आ गया है उनका नया हमसफर। तो जरा ये तो बताइए गरिमा, किसी के साथ जाना चाहेंगी लॉन्ग ड्राइव पर? अपनी खुद की गाड़ी होती है ना, सबसे पहले इंसान लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है। किसके साथ जाना चाहती हैं आप, कहाँ जाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वेल आई एनीवेज लव ड्राइव्स एंड ऑल एंड लॉन्ग ड्राइव्स। तो मैं कई बार सीलिंग पर जाती हूँ रात को आफ्टर पैकअप फॉर द ड्राइव। एंड कंपनी कैन बी एनीथिंग। मैं मम्मा को भी लेके जाती हूँ, अगर कभी भैया आ जाए तो उनको लेके जाती हूँ। एट टाइम्स माई फ्रेंड्स। whom do I wish to go on a drive with? Well, ये कुछ ज़्यादा नहीं। वेल ये तो थी टीवी स्टार गरिमा जैन की गुड न्यूज की कहानी। आइए आपको बताते हैं गरिमा जैन यानी कि रावी के फैंस के लिए बुरी खबर। जी हाँ, रावी जल्द ही कहने वाली हैं अपने शो शक्ति को अलविदा, और जिसके लिए रावी ने शो मेकर्स को दे दिया है नोटिस भी। शो छोड़ रही हैं, कुछ इसके पीछे खास वजह? वेल हाँ, आई एम, बट अभी क्या रीजंस है वो आई रियली डोंट वांट टू मेंशन राइट नाउ। अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल यहाँ से भले ही सफर खत्म हो रहा है, बट कहीं ना कहीं फिर से मैं अपने फैंस को बस यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और यू नो जस्ट कीप लविंग मी और दैट्स इट। यू नो जब गरिमा यहाँ से जाएंगे तो रावी तो साथ में ही रहेगी, यू नो कैसे? नो, मुझे रावी का एक अंश भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक वो एज अ मेमोरी ऑफ कोर्स रावी मेरे साथ हमेशा जिंदा रहेगी, मेरे दिलों में रहेगी। और मैं होप करूँगी रावी से और कोई नए कैरेक्टर में घुसूँ और लोग मुझे फिर उसी की तरह पसंद करें। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रावी ने किया रिवील कि आखिर क्या वजह है जो वो करना चाहती हैं इस शो को क्विट। जब शुरू में बॉम्बे आई थी तो मुझे सारे शोज़ इधर ही ऑफर होते थे नायगांव। एक पॉइंट आया था कि मैंने नायगांव के नाम से ही मना कर दिया था, बट देन आई हैव कम बैक टू, ऐसा बोलते ना ये दुनिया बहुत छोटी है, आप वो घूम फिर के आप वहीं पर आते हो जहाँ से आप चालू करते हो। सो आई थिंक मैं यहाँ पर वापस आई हूँ तो मैं इसको एक कंसिडर कर रही हूँ कि ये एक मेरे लिए नई शुरुआत है कि यहाँ से मेरा एक और सर्कल चालू ज़रूर होने वाला है। चलो, किस तरह का किरदार आप चाहती हैं? मतलब यू नो अभी तक तो जो मिला है वो, बट कैसा होना चाहिए जो आपका ड्रीम है कि ऐसा एक रोल हो? मेरा ड्रीम है कि मैं जितने भी किरदार निभाऊँ वो हर एक दूसरे से डिफरेंट हो, हर एक्टर ढूंढता ही है, कुछ भी हमारे हाथ में तो होता नहीं है। बट हाँ, मैं एक एक्शन थ्रिलर करना चाहूँगी बिकॉज मैंने जो मेरी तमिल की फिल्म भी करी थी उसके अंदर भी सारे एक्शंस मैंने खुद ने किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके, आई एम द मैन, आई एम द वुमेन। वेल जूम से बात करते हुए गरिमा ने अपने फैंस के लिए दिया खास मैसेज और बताया कि वो इस शो को करेंगी कितना मिस। मैं यहाँ से जा जरूर रही हूँ, लेकिन रावी मेरे दिल में हमेशा रहेगी और मैं बस ये होप करूँगी कि रावी का अंश किसी और कैरेक्टर में आपको बिल्कुल नजर न रहे। इसकी पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ हरी कृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.